जय हिंद दोस्तों, सीजी वेबम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर के सीजीएसआई मेंस के जीएस पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि सर जीएस का क्वेश्चन क्या रिपीट करेगा जो आप डाल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात याद रखिए, आज 2 साल पहले का पेपर 1 साल पहले के पेपर का क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। ये तो फिर भी 10 साल पहले का क्वेश्चन है। तो और इसमें मैं स्टैटिक जीके के प्रश्न डालूँ, मतलब हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, छत्तीसगढ़ का जीके जो चेंज नहीं होता। ठीक है, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। ठीक है, करेंट का पोर्शन नहीं डाला हूँ। करेंट का पोर्शन उस समय का जो पूछा था आज का अलग पूछेगा, लेकिन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और जो अन्य संबंधित प्रश्न छत्तीसगढ़ के वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको इसका पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को ये महत्व ज़्यादा दे रहा है, किस विषय में हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी मीराबाई। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जयदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है? ऑप्शन है चैत, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी फाल्गुन, ऑप्शन डी पौष। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी फाल्गुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया था क्योंकि? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार स्वराज के मांग को पूरा नहीं करना चाह रही थी, ऑप्शन बी कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी कमीशन ने दलितों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोरहाट, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बारपेटा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भरतपुर। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखरा नागर, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी कोसी बांध। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 933, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन सी 953, ऑप्शन डी 910। प्राथमिक जो लिंगानुपात हुआ था, यानी प्राथमिक जो उसका आंकड़ा था 2011 की जनगणना के अनुसार, उस समय जो तत्कालीन आंकड़ा था उस समय 940 था। जो अंतिम आंकड़ा रहा उसके अकॉर्डिंग आज का जो अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात वो 943 है। ठीक है, इस कारण मैं आज का आंकड़ा डाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अंडमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच समय से स्थानीय समय किस दर पर बदलता है? ऑप्शन है 4 मिनट प्रति डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 4 मिनट प्रति डिग्री दक्षांश, ऑप्शन सी 14 मिनट प्रति डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी 14 मिनट प्रति डिग्री दक्षांश। देखिए, इसका आंसर मैं ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन मेरे को इसका सही आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको पता चलता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी टीन। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सोना। ठीक, अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी मीट्रिक, ऑप्शन सी सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी रिक्टर पैमाना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी रिक्टर पैमाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेयरी क्या है? ऑप्शन है उत्तर अमेरिका में स्थित घास का मैदान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित जगह, ऑप्शन सी अमेजन जंगल, ऑप्शन डी पौधा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है उत्तर अमेरिका में स्थित घास का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? ऑप्शन है दावानल, ऑप्शन बी ज्वालामुखी तथा भूकंप, ऑप्शन सी तेल के कुओं में आग, ऑप्शन डी ताप बिजली घर। तो याद रखिएगा पैसिफिक रिंग सागर जो रहता है ना, वो ज्वालामुखी तथा भूकंप का क्षेत्र होता है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है उड़ीसा से नहीं जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 47, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 46। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा सर सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा था, या इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हो सकता आए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अब इसके बाद अगर कल से देखिएगा जीएस का हर एक टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन में लाते जाऊँ। जैसे हिस्ट्री से पूरा सभी से मिक्स रिलेटेड रहेगा, हिस्ट्री से अलग रहेगा, 35 से 40 क्वेश्चन लूँगा हिस्ट्री से रहेगा, फिर उसका वो क्वेश्चन रहेंगे जो व्यापम पीएससी में लगातार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन लूँगा।
ऐसा नहीं लाऊंगा जो आपके काम के रहे ना रहे, वो क्वेश्चन रहेंगे जो व्यापम और पीएससी में पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस प्रकार के हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा टॉपिक वाइज कल परसों से अपन क्वेश्चन के श्रृंखला चालू करेंगे। अभी बस मैं आपको बता दे रहा हूँ एसआई में जो प्रीवियस ईयर मेंस में पूछे थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अभी सिर्फ अपन आंसर देखते हुए, यानी जो उसका पैटर्न है उसका क्या आंसर हो सकता है उसको देखते हुए चल रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी हवा। सही आंसर है ऑप्शन सी हीलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सही है? ऑप्शन है कुटुम्बसर गुफा बस्तर, ऑप्शन बी कैलाश गुफा सरगुजा, ऑप्शन सी जोगीमारा रायगढ़, ऑप्शन डी सीता बेंगरा कांकेर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है कुटुम्बसर गुफा बस्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नागरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? ऑप्शन है रायगढ़, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी शिवरीनारायण, ऑप्शन डी राजिम। तो याद रखिए जो रायगढ़ है वो तो केलो नदी के किनारे है, तो बाकी जो 3 है वो महानदी के किनारे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है रायगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है रायगढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी दुर्ग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रायपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है तमोर पिंगला, ऑप्शन बी सेमरसोत, ऑप्शन सी अचानकगढ़, ऑप्शन डी सीता नदी। इस वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य राष्ट्रीय उद्यान से मैं पूरा एक टॉपिक डाल चुका हूँ छत्तीसगढ़ में, क्वेश्चन का पूरा है ना, जो भी पूछे जा सकते हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। सही आंसर क्या है? जो वीडियो देखेंगे वो बता सकते हैं, और नहीं तो जो जान भी रहेंगे वो भी बता सकते हैं। ऑप्शन है तमोर पिंगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 10वां। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा था 2012 में, ठीक है, 2012 के मेंस में। उस समय 28 राज्य थे। 2014 में तेलंगाना वाला 29 राज्य हो गए, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वापस 28 राज्य हो गए। उसके अकॉर्डिंग आज का जो क्षेत्रफल है हमारा कौन सा है? पहले हम थे 10वें में और आज है 90वें में, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 9वां, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई, अर्थात प्राथमिकता दी गई? तो ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी 56वें। सही आंसर क्या? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं है? ऑप्शन है आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी भू राजस्व, ऑप्शन डी उपहार। तो याद रखेगा, देखिए यहाँ पर भू में जो मात्रा है वो बड़ी की मात्रा है, ठीक है, लेकिन भू राजस्व का जो कर है वो किसका रहता है? राज्य सरकार का रहता है, ठीक है। बाकी जो 3 कर है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह? ऑप्शन है एन्नोर, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी पीपावा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पीपावा, ठीक है। ये कौन सा राज्य में? आप मेरे को इसमें कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अर्थात अगर अध्यक्ष न रहे, उपाध्यक्ष न रहे, तब उस सिचुएशन में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा पूरा? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद द्वारा चुना गया सदस्य, ऑप्शन सी स्पीकर द्वारा घोषित सूची का सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से राज्य को सहायता अनुदान किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वित्त आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है वित्त आयोग और योजना आयोग का, ऑप्शन बी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद व वित्त आयोग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 16। लगभग सभी जान रहे होंगे छत्तीसगढ़ के जो भी व्यक्ति होंगे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 5, ठीक है। लोकसभा का पूछेगा तो क्या आएगा? 11, ठीक है। क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है, वो मैं और आपको जीके का जब तैयार कराऊंगा अभी मेंस के लिए छत्तीसगढ़ का, तो मैं बता दूंगा, लेकिन याद रख लीजिएगा, पूछेगा कुल सांसदों की संख्या कितनी है? कुल सांसद में क्या आएंगे? राज्यसभा लोकसभा, अर्थात 11 लोकसभा के, राज्यसभा के 5, तो टोटल यानी याद रखिएगा 16 जब कुल सांसद पूछेगा, ठीक है। राज्यसभा पूछेगा तो 5, लोकसभा पूछेगा तो 11, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए?
ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो याद रखिए संगीत बोला है तो एक ट्रिक ये भी आजमा सकते हैं, संगीत किस में रहता है? स से आप सामवेद लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सामवेद। अगला क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन है इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी पार्थियन, ऑप्शन डी कुषाण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कुषाण ने। ठीक है, कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन है सादत अली, ऑप्शन बी सादत खान, ऑप्शन सी वजीर अली, ऑप्शन डी वाजिद अली। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी वाजिद अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जानते थे? ऑप्शन है मुंबई समझौता, ऑप्शन बी दिल्ली समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता, ऑप्शन डी कराची समझौता। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से जानते थे? ऑप्शन बी दिल्ली समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी, इसके संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन बी अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा सत्याग्रह समिति की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा की गई थी या रखी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली 1932, ऑप्शन बी लाहौर 1929 में, ऑप्शन सी मुंबई 1934 में, ऑप्शन डी नागपुर 1920 में। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी का परित्याग किस घटना के विरोध में किया था? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम दंगे, ऑप्शन डी भगत सिंह को फांसी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइट की पदवी का परित्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदे गोल होने का क्या कारण है? ऑप्शन है जल की श्यानता, ऑप्शन बी जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी निरंतर वाष्पता, ऑप्शन डी वायु घर्षण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्मोस्टेट वह युक्ति है, यानी क्या है थर्मोस्टेट? ठीक है, ऑप्शन है विद्युत उपकरण का स्विच ऑफ कर देती है, ऑप्शन बी ताप मापन हेतु प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी ताप नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होती है, ऑप्शन डी ऊष्मा उत्पन्न करती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ताप नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, थर्मोस्टेट। अगला इस क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? ऑप्शन है बिजली के झटके से बचाना, ऑप्शन बी धारा के प्रवाह को नियमित करना, ऑप्शन सी अतिपालन या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अतिपालन या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट ने कौन सा अधिकार निलंबित हेतु शासन को सशक्त किया था? ऑप्शन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी आवागमन, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूटन निम्न में से किसकी इकाई है? ऑप्शन है कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी त्वरण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बल की इकाई। ठीक है, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल परसों से अपन जीएस के पोर्शन का क्वेश्चन को चालू करेंगे। ठीक है, लाइन से आएगा हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, छत्रवाड़, जैसा भी मेरे को बनेगा उस हिसाब से मैं आपको 35 से 40 क्वेश्चन का सेट लाते जाऊँगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। वो क्वेश्चन रहेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापम पीएससी में। ठीक है, धन्यवाद।